नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहा करती थी। श्री हरि की कृपा से बुढ़िया माई के अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहुएं बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान दिया करती थी। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी करती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला कि माँ, तुम श्री हरि की इतनी पूजा पाठ करती हो और प्रभु का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली कि बेटा, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है कि श्री हरि के दर्शन हो जाए और यह देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला कि माँ, भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले ही दिन अपने घर से चल दी। भगवान को भजती जाए और चलती जाए। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वह उनसे पूछने लगी कि बहन, भगवान का भजन करके कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली कि अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बोली कि नहीं नहीं, मंदिर नहीं, मैं तो साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली कि मैं भी चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वह बोली कि चलो बहन। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के भजन करती हुई चलती जा रही थी। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी कि कहाँ जा रही हो? तो वह बोली कि हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन करती गई और चलती गई। भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे तीनों को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही है और मेरे दर्शन करना चाहती है। चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में
सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी। उनकी भी नज़र थैले पे नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पाँव मोहरों की थैली पे पड़ा। उन्होंने थैली को उठाकर देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। और वह थैली लेकर अपने घर की ओर चल दी। यह देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर श्री हरि ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को जब उस ईंट से ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे ये तो सोने की ईंट है। उन्होंने ईंट उठाई और वापस अपने घर को चल दी। बोली, जब भगवान ने धन दिया है तो वन वन घूमने से क्या फ़ायदा। अब पहली बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन करती जा रही थी और चलती जा रही थी। बार बार भगवान को पुकारती जा रही थी और दर्शनों की प्रार्थना करती जा रही थी। इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उसके मन में लालच नहीं आया। वह बोली कि प्रभु, बहुत सारे रास्ते में ये सब क्यों पड़े हैं, मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन चाहिए। तब श्री हरि विष्णु उसकी सच्ची भक्ति भावना से प्रसन्न हो गए और उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री हरि विष्णु उसे बैकुंठ धाम ले गए और इस प्रकार बुढ़िया माई को श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। माँ गाय चराने जाती थी। माह का महीना आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी, आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना लेना। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों गणेश जी महाराज की पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के नियमित 1 रोट तैयार किया। इतने में गणेश जी भगवान जोगी का वेश धारण कर आए और बोले कि माई भिक्षा दे दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सीखा नहीं। तो जोगी महाराज ने कहा कि फिर मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा, जब तक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट में से किनार कांडी करके जोगी महाराज को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गायें चराकर वापस आई। बेटी से बोली कि बेटी, मेरा रोट कहाँ है। खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई और वो घी रोटो दे, रोटा मैली कोड़ दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले।
बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। गणेश जी महाराज को उस पर दया आ गई। गणेश जी महाराज ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में वह बैठ गया और बोला कि कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कोई खाने को दे दो तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ पर कोई है। यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोजने के लिए भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद पेड़ पर चढ़ा और ढूंढा तो वह लड़की मिली। राजकुमार ने कहा कि तुम कौन हो? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा कि मेरे साथ शादी करोगी? तो लड़की बोली कि आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी नहीं माने। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज़ देने लगी कि घी रोटो दे, घी रोटा मैली कोर दे। बेटी छत पे खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया, कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियां दी पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा कि रानी जी ये सब क्या है? रानी ने कहा यह मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले कि हमने आपको कहाँ से लाए, हमें तो आपका अब पीहर देखना है। रानी जी ने कहा कि मेरा तो पीहर ही नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा। राजा और रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। सारा कुटुंब समाया हुआ था। कोई कहे मौसा जी आए हैं, कोई कहे जीजा जी आए हैं, तो कोई कहे फूफा जी आए हैं। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया गया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोला इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर की चिकुटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा कि मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और खुशी खुशी विदा किया। जल्दी में राजा जी
अपनी पैरों की मोचड़ी और घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा कि रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी कि इतनी सी चीज के लिए पीछे वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक न सुनी, पीपल के नीचे गए और देखा कि वहाँ राजा जी का सामान पड़ा है। पत्ते उड़ रहे हैं पर कोई परिवार वैभव नहीं है। राजा बोले कि रानी, ये सब क्या है? रानी बोली कि मैं गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती हूँ। गणेश जी भगवान ने खुश होकर मुझे 1.25 पहर का पीहर वासा दिया है। मेरी तो एक ही माँ थी जिसका रोट खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि माघ महीने में हमेशा गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करे, गणेश जी महाराज का व्रत करे। हे गणेश जी महाराज, जैसा आप रानी पर प्रसन्न हुए और उसे पीहर वासा दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।